नमस्कार, अभी हम त्रिवेणीगंज में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 25 वर्ष के नव युवक को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि समाप्त करने वाली कोई और नहीं, उनकी प्रेमिका थी। बताया जा रहा है कि पिछले 1 वर्षों से उनका एक महिला के साथ संबंध चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस महिला का किसी और भी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब उन दोनों का प्रेम परवान चढ़ा तो इस लड़के को उन्होंने मक्खी की तरह अपने लाइफ से हटा दिया। फिर बताया जाता है कि जिस दिन इस लड़के का खात्मा हुआ है, उसी दिन उस लड़के और उस महिला के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था। महिला के द्वारा धमकी दिया गया था कि तुमको हम दिखाएंगे, तुमको हम दुनिया से उठवा देंगे, समाप्त कर देंगे। उसी शाम लड़का घर से निकलता है और लौटकर फिर वापस नहीं आता है। बताया जा रहा है कि जिस समय लड़का का शव प्राप्त होता है, उस समय उस शव की इतनी बुरी स्थिति थी, आप विश्वास मानिए, जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। बताया जा रहा है कि लड़के के शव से हर एक जगह पे बहुत सारे जख्म के निशान मौजूद थे, शरीर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगा हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि उनका जो गर्दन था वो धड़ और सर दोनों एक दूसरे से अलग हो गया था, आधा गर्दन को हटा दिया गया था। आप सोच करके देखिए कि ये मानवता की कौन सी सीमा है। आप सोच करके देखिए कि जब कोई प्रेमिका बदला लेने पे आ जाती है तो वो प्रेमी के साथ कितना घिनौना हरकत करती है। पहले प्यार, फिर तकरार और फिर जा कर के उस लड़के का खात्मा। आखिर कौन सी वजह थी, कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल, आपको एक एक घटना की जानकारी देंगे। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं और आपको सुनवाएंगे कि इनके परिवार वालों से कि आखिर कितने बेरहमी से उसको समाप्त किया गया। देखिए यहाँ पे उनकी दीदी मौजूद है, थोड़ा आपको बात करवाते हैं उनसे। दीदी जी, आप बहन हैं उनकी जो ख़त्म हो गए हैं? मम्मियोत बिहार है। हाँ, आपका भाई था वो, ममेरी बहन है आप। हाँ। दीदी आप हमको एक बात बताइए। अब बताया जा रहा है, जब हमने आसपास के लोगों से बात की, गांव समाज से बात की, तो बताया जा रहा है कि एक लड़की है शामिल जिनका प्रेम प्रसंग था आपके भाई से, और जब वो लड़की किसी और से अपना संबंध बना ली, फिर आपके भाई को हटा दी और आखिरकार इसको समाप्त कर दी। क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, सही है, यही घटना है। हाँ। पहले उनसे आपका भाई का अफेयर चलता था। हाँ। बताया जा रहा था उस लड़की का किससे और संबंध था जो इसमें शामिल है, घटना को करने में, जो अमित कुमार को खत्म करने में शामिल है? कौन है वो लड़का? कृष्णा कुमार। हाँ। कौन है वो कृष्णा कुमार? आपके घर के आसपास रहता है? हाँ, साइड में, उधर में घर है। यही लोग दोनों मिल करके आपके जो भाई है, हेल्प उसका था, मतलब वो उसको पैसा देती है कि तुम इसको समाप्त करवा दो किसी से मिल करके। घर वाला छे नहीं, बेटा छे, कौन करेगा ऐसा? हाँ, तो टका खेत बेच कर टका दल के 4-5 लाख, वह 4-5 लाख टका दलके आ उ सबटा मिल के कैलकै। तो एकेटा तो नहीं हेतै, तो ओकरा जे छै से पकड़तै तो वो अपने न बखतै। अच्छा, आपके भाई का पूरा शरीर छल्ली छल्ली कर दिया गया था। एते से न ठगुन से नीचा भोंक दलकै है, गाल ताल के चमड़ी के छील दलकै, भैर मुंह माटि रहे, नाक में माटि रहे लागल। बहुत बुरी स्थिति थी सबकी। आ ये गला का पूरा आधा गला हटा दिया है, गला को हाथ तात का मचर का लग क्या दलकै। देखिए, हमारे साथ अभी मृतक के चाचा जी मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये वहाँ पे पहुँचे थे, शव को देखा था और देखने की बाद शव की इतनी विक्षिप्त स्थिति थी कि अभी भी जब ये उसको याद करते हैं, ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे इनसे, इनके आंखों से आंसू छलक जा रहा है। आप सोच करके देखिए कि एक चाचा अपने बेटे को जब अपने हाथ में उठाया होगा वैसी स्थिति में, तो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। बात करने की कोशिश करते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। सर, जब आप वहाँ पहुँचे थे और आपने अपने भतीजे का शव देखा था, शव की क्या स्थिति थी सर? क्या लग रहा था? पूरा गंभीर, पूरा टांग में इसमें सब मौकल रहे, कुछ भोका हुआ था और ठोंठ के ही हटल रही है, इस जगह से हटा दिया गया, पूरे हटा दिल के और पूरा एने देहते में नहीं रहे, घिसियाल रहे, मचार लो रहे, ठोंठ पूरा मुंडी को मचोड़ दिया गया था। हाँ, तो उठेलिए ना का तो पूरा एकदम कड़ा भए गए रहा, तो वो जो अथी क्या कर सीधा क्या कर गाड़ी में कर दिलिए हम, तो गाड़ी में दे। क्या लगता है सर कि किसी ने ऐसा किया है, जानबूझ करके किया है, उसको खत्म किया गया है? सर जाने के नहीं कर लगे, वो आदमी में बहुत अथी है ना, तबे न भेले वो काम, ओना थोड़े है। बताया जा रहा है कि वो एक महिला शामिल है इसके पीछे, जिनसे उनका प्रेम रहे। हाँ, ओकरा से चल रहा रहे, तो एहिमे दोसर अथी भए गेलै, तो वो से एंटी भए सके, उसके कारण भी उसको जलन या जो भी उसका किसी और से संबंध बना। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अगर किसी से किसी का प्रेम चल रहा है तो क्या वो ऐसी घटना करता है? क्या सज़ा मिलनी चाहिए वैसी औरत को जिसने सबसे पहले किसी? क्या कहेंगे, उसको गार्जियन है, पूरा भाई है, हम क्या बताएंगे उसके? नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिले उसको?
कड़ी से कड़ी सजा कड़ी सजा, ओकरा सजा हर हालत में मिलना चाहिए सर। आप लोग यही चाहते हर हालत में मिलना चाहिए, नहीं तो ये सब दिन बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे। बढ़ते ही रहेगा। हाँ। भैया क्या बोलना चाहेंगे, क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसी औरत को जिसने पहले प्रेम किया और प्रेम करने के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाया और फिर उस लड़के को समाप्त कर दिया जो पिछले कितने दिनों से इसका ख्याल रख रहा था? सर उसको कड़ी से एकदम जो भी उचित सजा कड़ी से कड़ी हो उसको मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, और ताकि आने वाला आगे मेरे साथ कोई तरह का घटना कहीं ना घटे, कभी ऐसी घटना जी। ना हो। ताकि अगर कोई भी ऐसा चीज़ करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा सर। जैसे आज मेरे भाई के साथ हुआ, हम ये नहीं चाहेंगे कि और किसी छोटा भाई बड़ा भाई के आगे में गुजर जाए। आपको भी धमकी दी जा रही थी सर? जी हमको भी धमकी दी जा रही थी कल, क्या कि हम थोड़ा बहुत गाली गलौज 2-4 को दिए थे सर। भावुक हो गए थे अपने हम भाई के अपना- शव को देख जी करके। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको भी ऐसा धमकी मिला। बोले कि अभी मैं अपना गांव वाले को 10 ठो को सर बोल के रखा हूँ कि ऐसा तरह का देख लीजिए। फिर एक तो मेरे भाई को आज कर दिया है, कल हो सकता है कि वो हम पे भी कर दे। हम 10 गो आदमी को सर बोल के रखे हुए हैं। रखे। आपको डर जी। लग रहा है इस बात का? और हम अपना थाना पदे अधिकारी त्रिवेणीगंज का जो भी है सर, इनको भी हम एक उनको आवेदन देंगे। आवेदन दिए नहीं है अभी? जी अभी नहीं दिए हैं और हम देंगे, उनके भी खिलाफ देंगे सर। ताकि कल मेरे साथ कोई घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ सर वही होंगे। अच्छा सर, क्या लगता है एक औरत के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने से ये कर सकती है? किसी न किसी के द्वारा उन्होंने ये घटना करवाई होगी, क्योंकि खुद से तो वो ये काम नहीं कर सकती जब है। सर एक औरत का त्रिया चरित्र जब देव नहीं जान पाया तो हम लोग तो सर इंसान, हम लोग कैसे जान पाएंगे? जब उसका सर त्रिया चरित्र देव भी नहीं जान पाया तो हम लोग तो एक मामूली इंसान है सर। मामूली इंसान है। किसी के साथ मिल करके ही उन्होंने इस घटना को अंजाम बिल्कुल, दिया होगा। जी जी। और अकेला गांव वाले नहीं है, गांव वाले कह रहे हैं कि जिनसे अभी उनका संबंध चल रहा है शायद उसी लड़के के साथ मिल करके उन्होंने इस तरह की घटना जब को गांव किया वाले है। सर बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, बिल्कुल जब सही। हम यहाँ आने से पहले जब हमने पूछताछ की तो हम लोगों को ये पता चला कि पहले इसका संबंध जो लड़का आज ख़त्म हो गया उससे चलता था, फिर किसी कारण बस विवाद हुआ, बाद में अभी करंट में वो जिस लड़के के साथ संबंध में है उस लड़के के साथ मिल करके ही उन्होंने इस तरह की घटना की है। जी की होगी, इसीलिए तो सर 10 अगर कोई चीज़ होता है तभी ना सर कोई आदमी कुछ बोलता है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है सर? सर जो गांव वाले बोल रहे हैं तो उसमें सर कहीं ना कहीं सच्चाई है सर। और बताया जा रहा है कि शायद कुछ ज़मीन का भी विवाद था इसमें क्या सच्चाई है सर? सर सच्चाई ये है कि सर भाई जो है मेरा किसी से पैसा मतलब जो ज़मीन पे उनको दिलवाया था, ज़मीन बेच रहा था सर, तो पैसा दिलवाया 2-4 आदमी से। उनको ही सर मतलब ज़मीन नहीं लिखी है, किसी से 5 लाख 4 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसे जिस ले समय लेके। आपका भाई उनके साथ अफेयर में था, रिलेशन में था, जी, वो सारा काम उनका आपका भाई ही देखता था। और उस समय जब ये चाहती थी कि मेरा ज़मीन बिके ताकि कुछ हमको पैसा आए तो आपके भाई ने किसी से इनको पैसा दिलवाया। बाद में जब संबंध हट गया तो फिर वो मुकर गई। लिखने से मुकर गई। और वो जो पैसा वो ली थी वो पैसा क्या उन्होंने लौटाया? जी बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं लौटाया। जी नहीं।